नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 28 अक्टूबर की दोपहरी को आज की ताज़ा खबर ये है कि जहां महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा के चुनाव होने, उसके साथ ही देश के कई विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव भी होने। इनमें केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल ने जहां पूरे दमखम से नामांकन भरा, वहां कांग्रेसी प्रत्याशी मनोज रावत ने बहुत सादगी से प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता गणेश गोदियाल की उपस्थिति में नामांकन भरा। कल 29 तारीख को नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। तो देखते हैं कि इस सीट पे किस ढंग से मुकाबला हो रहा है। गणेश गोदियाल जहां पूरे दमखम से इस सीट पर कांग्रेसी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए कि बद्रीनाथ विधानसभा की सीट की तरह दमखम लगाए हुए हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी पुष्कर सिंह धामी सहित पूरे प्रदेश के आला नेता बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ में भी मुंह की न खाने पड़े, इसके लिए केंद्रीय आला कमान के निर्देश पर केदारनाथ विधानसभा में डेरा डाले हुए पूरा शासन प्रशासन जुटा हुआ है कि किसी भी ढंग से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की नाक बज जाए, जिससे जो हवाओं का रुख लोकसभा चुनाव में अयोध्या के से लगी हुई लोकसभा सीट से आई, जो विधानसभा उपचुनाव में बद्रीनाथ से आई, वो कहीं केदारनाथ से ना आ जाए। परंतु ये मतदाताओं को रिझाने का शासन प्रशासन का तामझाम करने का निर्णय तो बहुत पार्टी को जिताने के लिए बेहद अच्छा लगता, परंतु जनहितों के लिए डबल इंजन की धामी सरकार काम करने में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में मुंह के खाने के बाद भी कोई सबक नहीं ले पाई। वो उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं के लिए जो आम जनता 24 साल से सड़कों पे है, उन जन आकांक्षाओं के प्रति उनको साकार करने की जगह उनको स्वर देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। ये दिल्ली के आकाओं से भयभीत है या वो खुद इतनी बौनी सोच के हैं, ये कहा नहीं जा सकता। परंतु लोकतंत्र में जब जनादेश मिलने के बाद शासक लोग जनता की जनभावनाओं का अनादर करे तो वो लोकतंत्र पर कुठाराघात ही माना जाता है। आज अभी दोपहर को जैसे ही खबर मिली कि मनोज रावत ने नामांकन कर दिया है, एक सामान्य बात है। कांग्रेस के पास इससे बेहतर विकल्प नहीं था। हाँ, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव को मजबूत आगे बढ़ाने के लिए हरक सिंह था, पर हरक सिंह को चुनाव में न उतरने देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का जिस प्रकार से ईडी सीबीआई से लेकर अनेक एजेंसियां उनको केवल चुनाव के समय के आसपास ही उन पे छापामारी करती है, उससे एक संदेश आता, आप चुनाव से दूर रहिए, हमारी विजय श्री पे रुकावट न डालिए।
तो इसलिए हरक सिंह को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। भले ही ये भी विश्वास न रहो हरक सिंह जीतने के बाद कांग्रेस में ही रहे या भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, क्योंकि दल बदल का उनका एक इतिहास रहा है। उनकी विश्वसनीयता से आला कमान या खुद वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, या पार्टी में जो घात प्रतिघात की राजनीति चलती है, धड़ेबाजी चलती है, उसको देखते हुए मनोज रावत जो साफ छवि के और यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व विधायक तो यहाँ आशा नोटियाल भी है, जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो लगा रखा है, अपना विश्वास व्यक्त किया। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए विश्वास व्यक्त किया, ये कह रहे हैं जिस प्रकार से आज उनके टिकट होने पर, उनके नामांकन होने पर भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विजय सची ने प्यारा उत्तराखंड से कहा कि हम तो पहले से कह रहे थे कि आशा नोटियाल को टिकट मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बद्रीनाथ में मुंह की खानी पड़ी बाहरी कैंडिडेट को वोट देके चुनाव में उतार के, उसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि यहाँ से चुनाव में उतारा जाए। तो ये जो चीज़ें हैं उससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई थी। उधर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीमांत जनपद चमोली के पुरुषोत्तम शास्त्री से अभी फोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के दावेदार, उन्होंने ये कहा केदारनाथ में भी वही प्रकरण उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की हार से लोगों ने ये कहा, संगठन से पूर्व में जो लोग रहे उनको टिकट मिले, और ये गणित वहाँ के अन्य दावेदार चंदी प्रसाद भट्ट और अन्य लोगों के लिए भी जी का जंजाल बन गया, क्योंकि आशा नोटियाल पहले ही 2002 से लेकर 2007 में विधानसभा की सदस्य रही। भले ही बीच में उन्होंने चुनाव पार्टी के खिलाफ लड़ा और हार गई, परंतु इसके बावजूद पार्टी ने वर्तमान में उनकी वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, उनको चुनाव में उतारने का मन बनाया। तो जहां यहाँ से विद्रोही उम्मीदवार न उठ पाए, इसका पूरा प्रबंध करने का निर्देश दिल्ली आला कमान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन और संगठन को दिया था। इसीलिए इस सीट पे सबसे मजबूत प्रत्याशी समझने वाले कुलदीप रावत, जो 1917 से और 2017 से 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर है निर्दलीय रह के, वो चुनाव न लड़ जाए। जैसे वो घोषणा भी कर रहे थे कि उनके समर्थक चाह रहे हैं कि किसी भी ढंग से इस विधानसभा में उतरे, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में होगी। ये 90,000 विधानसभा मतदाताओं वाली इस केदारनाथ विधानसभा सीट में 45,000 महिला मतदाताओं की संख्या है और 44,000 पुरुषों की संख्या है। पर इसके बावजूद जिस ढंग से कुलदीप रावत लगे थे, तो उनको चुनाव में न उतरने के लिए कल रात भी मुख्यमंत्री ने उनको अपने पास बुलाया, पूरा समझाया, गणित यही कहा होगा कि अगले दफे आपको देखेंगे या इस समय आपको कोई दर्जाधारी शासन प्रशासन में वो देंगे। पर इतना मजबूती से ले गए कि ये जो तस्वीर आ रखी है विधानसभा ये नामांकन की, उसमें कुलदीप रावत जो कह रहे थे कि संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को वरीयता दी, मुख्यमंत्री के साथ केदारनाथ विधानसभा की सीट में आशा नोटियाल जब नामांकन हो रहा था, मुख्यमंत्री के एक तरफ
पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक खड़े हैं तो दूसरी तरफ कुलदीप रावत हैं और उसके निशंक के साथ अनिल बलूनी है सांसद। मैं कुलदीप रावत को इतने वजूद दिया गया क्योंकि कुलदीप रावत भारतीय जनता पार्टी की आशाओं में पानी फेर सकते थे अगर चुनाव लड़े और उस सीट को वो निर्दलीय जीत सकते थे। इस आशा से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी भरत जो ये पुष्कर सिंह धामी है, उत्तराखंड सरकार और संगठन को ये कहा गया था कि किसी भी ढंग से आप इनको वहाँ नामांकन में ले जाइए, इनको समझाए बुझाए और इनको इस ढंग से कहें कि वो चुनाव न लड़ें। उनका आला कमान या भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान रखेगी। तो मैं देख रहा हूँ ये भरत चौधरी जी दिखाई दे रहे हैं निशंक के बगल और अनिल बलूनी के बीच में। आशा नोटियाल जी इधर कोने में खड़े, जो केंद्र में मुख्यमंत्री के सामने जिस समय पर्चा दे रहे थे उस समय आशा नोटियाल जी ये जो दिखाई दे रहा है देने में, आशा नोटियाल जी इस तरफ से, उधर से अनिल बलूनी है, उसे भरत चौधरी हैं, उधर से ये अपने ये रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री धामी और धामी जी के साथ खड़े हैं ये प्रत्याशी, पूर्व मजबूत प्रत्याशी। तो ये तमाम चीजें ये जो दिखाई दे रही हैं, तो ये कुलदीप रावत को मनाने में सफलता हासिल की, आधी लड़ाई तो जीत ली। जीतने से पहले ये चुनावी जो गणित है 2022 के चुनाव के अनुसार जितने प्रत्याशी वहां चुनाव में, उसके 75% का समर्थन तब भाजपा के पक्ष में खड़े होंगे। कांग्रेस के पक्ष में देखना यह है कि ये लड़ाई किस ढंग से लड़ी जाए और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संदेश दिया कि हर केदारवासी ने ठाना है कमल का फूल खिलाना है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की उस उपस्थिति में केदारनाथ विधानसभा में हमारी प्रत्याशी श्रीमती आशा नोटियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। एक एक कार्यकर्ता केदारनाथ में कमल का फूल खिलाने के लिए कृत संकल्प है। अब देखना ये भारतीय जनता पार्टी का ये मुकाबला मनोज रावत जो उत्तराखंड के हक हकूकों को उठाने के लिए बहुत मजबूती से जाने जाते थे। जिस समय उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार गैरसैंण विधानसभा में उत्तराखंड की जमीनों को खुले में बिक्री के लिए खोल रही थी, उस समय बड़ी मजबूती से सदन में पैरोकारी करने का काम मनोज रावत ने किया। उत्तराखंड के हक हकूकों का और उसके जमीन से जुड़े लोगों का साफ छवि के मनोज रावत जो समझते हैं विधान कैसे बनाया जाए, जो समझते हैं जनहितों के लिए कैसे लड़े जाए, जो समझते हैं कैसे क्षेत्र की दिशा और दशा बदली जाए, वो प्रदेश के हितों के बारे में जान। ये पार्टी के जो तमाम नेता जिसे मुख्यमंत्री हो, एक तरफ मनोज रावत जनता का प्रतिनिधि जो भू कानून के लिए, जो उत्तराखंड में राजधानी गैरसैंण का मामला हो या जनसंख्या पे आधारित विधानसभा परिसीमन को रुकवाने का मामला हो या उत्तराखंड की में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने का हो या उत्तराखंड में जो तमाम घुसपैठिए आ चुके हैं उस पर आवाज़ उठाने का हो या उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ होना है, उत्तराखंड में बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला हो, उत्तराखंड के हक हकूकों और उसके हितों के लिए जो चंद जनप्रतिनिधि हैं उनमें चाहे प्रदीप टमटा हो चाहे मनोज रावत हो, ये लोग समर्पित हैं। हालत तो ये है
उत्तराखंड में ये हालत है कि प्रदेश में सत्तासीन डबल इंजन की सरकार, जब केंद्र सरकार ने मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य खलनायक और राम जन्मभूमि आंदोलन को रोकने वाले मुलायम सिंह को पद्म विभूषण का दिया, तो उस समय उफ कहने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी और कि डबल इंजन की सरकार, संगठन, नेताओं, इतने तथाकथित सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री इतने रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारा ये मानना है कि प्रदेश के हितों के लिए आवाज न उठा पाए उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का कोई नैतिक हक नहीं। देखना है जनता अपने हितों की पैरोकारी करती है बद्रीनाथ की तरह, यह सता मद में छूर प्रदेश के मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार की सता की आंधी के आगे नतमस्तक। भगवान केदारनाथ जब यहाँ पे जबरदस्त धारी देवी में इस प्रकार का डैम बनाने का नीचे कोशिश की गई, धारी देवी को जो अपने मूल स्थान से दाएं बाएं करने का काम किया गया था, उसी दिन केदारनाथ की जो त्रासदी 2013 में आई थी, उसके चंद दिनों बाद जो विपदा आई थी, केदारनाथ हमेशा इस प्रकार के अन्यायों को नहीं सहता। देखना यह है कि आगामी जो मतदान है, ये उत्तराखंड के तमाम प्रदेश के लिए, उसका मतदान किस ढंग से करती है जनता, ये 20 तारीख को केदारनाथ क्षेत्र की जनता ये करेगी। 23 तारीख को परिणाम आएंगे, किस ढंग से चुनाव परिणाम देश की जनता और के सामने आते हैं, इस ढंग से 23 तारीख को मतगणना होगी और 20 नवंबर को मतदान में केदारनाथ की जनता किसे अपना जन समर्थन देगी। एक तरफ पूरा धन बल, सत्ता बल और बाहुबल है आशा नोटियाल के पक्ष में, दूसरी तरफ मनोज रावत है जो जन हितों के अपनी संचित पूंजी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। देखना है जनता अपने हितों के प्रति, जनहितों के प्रति, प्रदेश के हितों के प्रति समर्पित सच्चरित्र जो साफ छवि के रहे, कम कम जन प्रतिनिधि को जनहितों के बारे में जो आवाज न उठाए, उसको वो दम तोड़ता हुआ जनप्रतिनिधि माना जाता है, वो अयोग्य प्रतिनिधि माना जाता है, वो लोकतंत्र पे कलंक माना जाता है। ऐसे मुंह बगैर और जनहित पर कुठाराघात करने वाले प्रतिनिधि नहीं चाहिए। उत्तराखंड में चाहिए मजबूत आवाज उठाने वाले, जनहितों के लिए जनता को दिशा देने वाले। देखना है उत्तराखंड में केदारनाथ की जनता बद्रीनाथ की तरह अपना परिणाम देती है या सत्ता पक्ष के इस सत्ता प्रकोप के आगे नतमस्तक होती है। जय हिंद, जय भारत।